पहले नक्सलवाद का सफाया कर दिया और अब गृह मंत्री अमित शाह ने एक चक्रव्यूह बिछा दिया है। महारथी भी इसके लिए तय हो गए हैं और बात कही गई है कि एक एक घुसपैठियों को बाहर कर दिया जाएगा। यानी घुसपैठियों पर सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। क्या है वो, इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। बंगाल जीतने के बाद सरकार अब घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए चक्रव्यूह रच चुकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद इसका ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस हाई पावर कमेटी का ऐलान किया था उसका गठन कर दिया गया है। अब एक्शन तेज होगा। कैसे, विस्तार से समझिए। दरअसल जो लोग भारत की सीमाओं में चोरी छिपे घुसकर, यहाँ का राशन खाकर और फर्जी कागज बनवाकर इस देश की डेमोग्राफी बदलने का सपना देख रहे थे, उनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। मोदी सरकार ने देश के भीतर छिपे इस साइलेंट टाइम बम को डिफ्यूज करने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा चक्रव्यूह रच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले से जिस महामिशन का संकल्प लिया था, आज गृह मंत्री अमित शाह ने उस पर मुहर लगाते हुए हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज के गठन का ऐलान कर दिया है। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने इसका ऐलान किया है। साफ है कि हिंदुस्तान की छाती पर अवैध रूप से पल रहे एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर चिन्हित किया जाएगा और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को सीधा रास्ता दिखाया जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जिस हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी, सरकार ने अब उस हाई पावर कमेटी का आधिकारिक गठन कर लिया है। यह कमेटी सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए नहीं बनी है, बल्कि इसका सीधा मकसद देश की सीमाओं में सेंध लगाकर घुसे अवैध प्रवासियों को पहचान करना, डेमोग्राफी में आ रहे असामान्य और अप्राकृतिक बदलावों को रोकना और भारत की संप्रभुता की रक्षा करना। अमित शाह ने स्पष्ट शब्दों में कहा, डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। यह कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का व्यापक मूल्यांकन करेगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी देश की सामाजिक और धार्मिक संरचना को विदेशी घुसपैठियों के दम पर बदलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, चाहे वो असम के आदिवासी इलाके हों, झारखंड का संथाल परगना हो या फिर देश के अन्य हिस्से। जहां जहां भी असामान्य रूप से आबादी का संतुलन बिगड़ा है, वहां अब सरकार का हंटर चलने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों को बाहर करने के लिए जो हाई पावर कमेटी बनाई है, उसमें काफ़ी अनुभवी चेहरे हैं। यह टीम किसी भी दबाव में आए बिना वैज्ञानिक और कानूनी तरीके से घुसपैठियों के पैटर्न का पर्दाफाश करेगी। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश इसमें हैं। जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर को इस बेहद महत्वपूर्ण कमेटी की कमान सौंपी गई है। अपनी निष्पक्षता, सख्त कानूनी समझ और संवैधानिक मामलों में गहरी पकड़ के लिए वे जाने जाते हैं। साफ है कि कमेटी का हर फैसला कानूनी रूप से अचूक होगा। वहीं इस कमेटी में आईएएस और आईपीएस भी शामिल किए गए हैं। कमेटी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव और रिटायर्ड आईएएस अधिकारी श्री दुर्गा शंकर मिश्रा और रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी श्री बालाजी श्रीवास्तव को शामिल किया गया है। इन अधिकारियों का ट्रैक रिकॉर्ड अपराधियों और अवैध गतिविधियों के खिलाफ बेहद सख्त रहा है। वहीं अर्थशास्त्री भी टीम में होंगे, यानी कि मशहूर अर्थशास्त्री और पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद की सदस्य डॉक्टर शमिका रवि को इसमें जगह दी गई है, जो जनसंख्या और सामाजिक बदलाव के डाटा का सटीक विश्लेषण करेंगे। वहीं देश के जनगणना आयुक्त खुद इस कमेटी के सदस्य होंगे और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव इसके सदस्य सचिव बनाए गए हैं। यानी गृह मंत्रालय सीधे इस कमेटी की हर रिपोर्ट और एक्शन पर नजर रखेगा। अब सवाल ये कि आखिरकार क्यों एक्शन में आई है सरकार, तो ये भी समझिए। पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों से ऐसी खबर आई है जहां कुछ खास सीमावर्ती इलाकों और अंदरूनी जिलों में अचानक एक खास समुदाय की आबादी में अप्रत्याशित बाढ़ आ गई। यह कोई प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि नहीं है, बल्कि सोची समझी रणनीति के तहत कराई गई अवैध घुसपैठ का नतीजा है। यहाँ के बदलाव देख सरकार की नींद उड़ी हुई है। यह देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बनने वाला है। अब जो कमेटी बनाई गई है वो क्या क्या देखेगी। झारखंड, छत्तीसगढ़ और पूर्वोत्तर के राज्यों में जनजातीय यानी कि आदिवासी समाज की जमीन और संस्कृति को हड़पने के लिए विदेशी घुसपैठियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कमेटी आदिवासी समाज के संरक्षण के लिए इस खतरे को जड़ से उखाड़ेगी।
देश के कई हिस्सों में मूल निवासियों को अल्पसंख्यक बनाने का खेल चल रहा है। धार्मिक स्तर पर हो रहे इस असामान्य जनसंख्या परिवर्तन का पूरा कच्चा चिट्ठा ये कमेटी तैयार करेगी। इसके साथ ही इस पर एक्शन भी लिया जाएगा। पता चला है कि अवैध रूप से रह रहे लोग फर्जी पहचान पत्र बनवाकर देश के संसाधनों पर डाका डाल रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जा रहे हैं। वे यहाँ के लोगों के रोजी रोजगार छीन रहे हैं। यह परेशान करने वाला है। तय समय में एक्शन लिया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह के इस ऐलान की सबसे बड़ी बात यह है कि यह कमेटी केवल रिपोर्ट बनाकर ठंडे बस्ते में नहीं डालेगी। गृह मंत्री ने साफ कहा है कि यह कमेटी सुनियोजित और समयबद्ध समाधान देगी, यानी एक निश्चित टाइमलाइन के भीतर कमेटी अपनी सिफारिशें सरकार को सौंपेगी और उसके बाद देशव्यापी एक्शन प्लान शुरू होगा। मोदी सरकार का यह कदम देश के उन तमाम नागरिकों के लिए राहत की खबर है जो सालों से अपनी आंखों के सामने अपने शहरों और गांवों का माहौल बदलते देख रहे थे। घुसपैठियों के दम पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले राजनीतिक दलों के लिए भी यह एक करारा झटका है। अब फर्जी वोटरों के दम पर चुनाव जीतने का खेल बंद होने वाला है। आपका क्या मानना है सरकार के इस बड़े कदम के बारे में? घुसपैठियों पर जो कमेटी बनाई गई है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।